हेलो नमस्ते, केम सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मूवीज एंड फन पे। आज मार्वल की बहुत बड़ा नाम बन गया और ये हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गया है। मार्वल ने 2008 से आयरन मैन से अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी और उसके बाद मार्वल आज तक 28 मूवीज बना चुका है और जुलाई में इसकी 29वीं फिल्म थॉर लव एंड थंडर रिलीज होने वाली है। मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले भी कई मूवीज बना चुका है और आज के वक्त में मार्वल इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि हॉलीवुड का हर एक्टर या एक्ट्रेस मार्वल के साथ काम करना चाहता है। लेकिन कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्होंने मार्वल में रोल करने से मना किया, जिनमें से कुछ ने तो कुछ समय के बाद मार्वल के रोल ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मार्वल का रोल एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज हम लोग बात करने वाले ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने मार्वल में काम करने से मना कर दिया था। सो मार्वल की शुरुआत आयरन मैन से हुई थी, तो हम भी अपने वीडियो की शुरुआत आयरन मैन से ही करते हैं। तो हम सब रॉबर्ट डॉनी जूनियर को एज आयरन मैन बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत कर रहा था, तब आयरन मैन के लिए कास्टिंग कर रहा था, तब रॉबर्ट डॉनी जूनियर मार्वल की पहली पसंद नहीं थे। वो किसी फेमस एक्टर को टोनी स्टार्क एके आयरन मैन के लिए कास्ट करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए टॉम क्रूज को अप्रोच किया, लेकिन टॉम क्रूज ने ये रोल करने से मना कर दिया और ये रोल रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मिल गया। और हम सब जानते हैं कि ये मार्वल और हम ऑडियंस के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है। हमारे लिस्ट में अगली है एमिली ब्लंट, जिन्होंने एक नहीं बल्कि मार्वल के दो रोल ऑफर को मना किया है। एमिली ब्लंट को सबसे पहले आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी फॉक्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया और इस रोल को बाद में स्कारलेट जोहानसन ने प्ले किया। इसके बाद उन्हें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में पेगी कार्टर के रोल के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उनके शेड्यूल के चलते उन्होंने दोबारा ये रोल नहीं किया और ये रोल हेली एटवेल ने प्ले किया। आगे बात करते हैं वोल्वरिन के रोल के बारे में। हम सब जानते हैं कि मार्वल में लोगन एके वोल्वरिन का रोल ह्यूज जैकमैन प्ले करते हैं, लेकिन ह्यूज जैकमैन के पहले इस रोल के लिए डोग्रेस स्कॉट और रसल क्रो को अप्रोच किया जा रहा था, जहां डोग्रेस स्कॉट उस वक्त मिशन इंपॉसिबल की शूटिंग कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और रसल क्रो कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं करना चाहते थे जहां वो एक वुल्फ की तरह एक्ट करे और वुल्फ से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर प्ले करे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ग्लैडिएटर मूवी में एक वुल्फ के साथ काम किया था। वैसे हम सब जानते हैं कि उनकी इस फैसले की वजह से हमें ह्यूज जैकमैन को एज वोल्वरिन के रोल में देखा और एक काफी ऑसम एक्सपीरियंस था उनको वोल्वरिन के रोल में देखना। हालांकि रसल क्रो हमें मार्वल की फिल्म थॉर लव एंड थंडर में ज़्यूस के रोल में दिखने वाले हैं। आगे बात करते हैं वॉकिन फिनिक्स की, तो जिन्होंने 2019 की जोकर मूवी में अपने जोकर के पोर्ट्रेल से लोगों को अपना फैन बना लिया, लेकिन डीसी में जोकर प्ले करने से पहले उन्हें मार्वल के सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन वॉकिन फिनिक्स कहते हैं कि वो इस टाइप की मूवी नहीं करना चाहते। हालांकि उन्हें इस तरह की मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो इस रोल के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने इस रोल को प्ले करने से मना किया और बेनेडिक्ट कम्बरबैच को ये रोल ऑफर हुआ और वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में दिखे। अब बात करते हैं वांडा मैक्सिमॉफ या स्कारलेट विच की, जिसे हमने हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस में एक धांसू रोल में देखा है। तो वांडा मैक्सिमॉफ का एमसीयू में डेब्यूट एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से हुआ था, जहां इसका रोल एलिजाबेथ ओल्सन ने प्ले किया है, लेकिन एलिजाबेथ ओल्सन से पहले वांडा के रोल के लिए एंटोनमेंट की एक्ट्रेस सायरस रोनन को कंसीडर किया जा रहा था। एवेंजर्स के डायरेक्टर उनको वांडा के रोल में देखना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने वांडा का रोल प्ले करने से मना कर दिया और ये रोल एलिजाबेथ ओल्सन ने प्ले किया। हमारे अगले एक्टर है जेसन मोमोआ, जिन्हें हम डीसी के एक्वामैन के रोल में देखते हैं, लेकिन डीसी में एक्वामैन का रोल प्ले करने से पहले जेसन मोमोआ को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, जिसके लिए जेसन मोमोआ ने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उन्होंने ऑडिशन के बाद इस रोल को करने से मना कर दिया, क्योंकि ये उनके पिछले कई कैरेक्टर से सिमिलर कैरेक्टर थे, जहां इन्हें शर्टलेस रहकर बहुत कम बोलने का मौका मिलता है और वो इस तरह के रोल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और ये रोल आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार डेव बटिस्टा ने प्ले किया। हमारी अगली एक्ट्रेस है ओलिविया वेल्डे, जिन्होंने ट्रॉन लेगेसी जैसी साइ-फाई मूवी में काम किया और उन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में गमोरा का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्हें गमोरा के कैरेक्टर पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया और ये रोल जो सल्डाना को मिल गया। इसके बाद हमारे अगले एक्टर है मैट डेमन, जो अपने बॉन्ड सीरीज के कारण काफी फेमस है और इन्होंने मार्वल की थॉर रैग्नारॉक और डेडपूल में एक छोटा सा कैमियो भी दिया है। लेकिन इसके पहले मैट डेमन को मार्वल की 2003 की मूवी डेयरडेविल में लीड का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के बारे में श्योर नहीं होने के कारण उन्होंने इस मूवी को करने से मना कर दिया और ये रोल बेन एफ्लेक को मिल गया। हमारी अगली एक्ट्रेस है रेचल मैकएडम्स, जिन्हें हम डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में क्रिस्टिन पाल्मर के रोल में देखते हैं, लेकिन क्रिस्टिन पाल्मर के रोल में आने से पहले रेचल मैकएडम्स को एमसीयू की पहली फिल्म आयरन मैन में डायरेक्टर जॉन फेवरू पेपर पॉट्स के रोल के लिए कंसीडर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया और ये रोल ग्वेनेथ पैल्ट्रो को मिल गया और रेचल मैकएडम्स को आगे चल के एमसीयू में फिर से क्रिस्टिन पाल्मर का रोल ऑफर किया गया, जहां जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे अगले एक्टर है ब्रेव हार्ट के मेल गिब्सन, जिन्होंने मार्वल की थॉर मूवी में ओडिन के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया और ये रोल इसके बाद एंथनी हॉपकिंस को मिल गया। तो आप बताइए कि क्या आप मेल गिब्सन को ओडिन के रोल में देखना पसंद करते हैं या नहीं। हमारी अगली एक्ट्रेस है जीरो डार्क 30 की जेसिका चेस्टन। जेसिका चेस्टन को आयरन मैन 3 में माया हंसन के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। जेसिका को ये रोल पसंद भी आया, लेकिन उनके शेड्यूल क्लियर नहीं होने के कारण उन्होंने आयरन मैन 3 के अपने पार्ट को रिफ्यूज कर दिया। बाद में माया हंसन का रोल रेबेका हॉल ने प्ले किया और जेसिका चेस्टन हमें मार्वल के एक्समैन यूनिवर्स की एक्समैन द डार्क फिनिश में नेगेटिव रोल में दिखी। हमारा अगला एक्टर है इंटरस्टेलर स्टार मैथ्यू मैककॉनॉही। मार्वल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सीक्वल में स्टार लॉर्ड के फादर के रोल में किसी ऐसे स्टार को लेना चाहता था जो एक ऑसम एक्टर और एक गॉड जैसी पर्सनालिटी रखता हो, और अगर आपने मैथ्यू मैककॉनॉही के काम देखा है तो आप जानते होंगे कि वो एक ऑसम एक्टर हैं और उनकी पर्सनालिटी भी काफी ऑसम है, लेकिन मैथ्यू ने इस रोल को करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में काम करते या फिर इड्रिस एल्बा के साथ द डार्क टावर में काम करते।
थे, जिसमें उन्होंने द डार्क टावर को चुना और इस रोल से मना कर दिया। द डार्क टावर को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया और ईगो के रोल में कर्ट रसल को कास्ट कर लिया गया। तो ये थे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस जिन्होंने मार्वल के रोल को मना कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर मेरी मेहनत जरा भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और देखते रहिए मूवीज एंड फन।